जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 पेज नंबर 135 और कुछ क्वेश्चंस इसके आपको पेज नंबर 136 पे नज़र आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है अकॉर्डिंग टू न्यू रिड्यूस सिलेबस वो मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो पूछ क्या रहा है, अगर आप उस पेज पे आएँ पेज नंबर 135 पे, तो वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द एज ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल, कंप्यूट द मीन एज। मीन एज का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, ये मैंने लिखा हुआ है AM। AM स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक मीन, ये मीन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमने फाइंड करना है बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड से भी आपको फाइंड करना होगा और शॉर्टकट मेथड से भी आपको फाइंड करना है। तो पहले मैंने डायरेक्ट मेथड की हेडिंग दे दी है और उससे हम अर्थमेटिक मीन इसका फाइंड कर लेते हैं। और कह रहा है टेकिंग एनी प्रोविजनल मीन, हिंट आगे वो दे रहा है कि वैल्यू हम 5 जो है वो 8 जो है वो हम लिख सकते हैं। तो वो बेसिकली जो होती है ना, ये A की वैल्यू वो हमारे शॉर्टकट मेथड में यूज़ होती है। डायरेक्ट में हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला लिख कर दिया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा मीन फाइंड करने का इन डायरेक्ट फॉर्म। और फिर अगर आप उस टेबल में देखें तो उस टेबल के नीचे क्वेश्चन में दो चीज़ें और भी उसने पूछी हैं। कहता है कि आपको ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड करना है और हार्मोनिक मीन भी आपको फाइंड करना है। तो इनके फार्मूलाज भी लगा के, वैल्यूज़ लगा के हम उनको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पहले ज़रा मीन से हम जो है वो निपट लें। हम इसको देख लें कि हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला मैंने लिख दिया अर्थमेटिक मीन का, सिग्मा FX बाई सिग्मा F जो है ये इसका फार्मूला है जो आपको नज़र आ रहे हैं। सिग्मा का मतलब सम होता है, समेशन को कहते हैं सम। प्लस करना, किसको प्लस करना है? FX को। F स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, ऑलरेडी गिवन है हमें, ये फ्रीक्वेंसी हमें क्लास इंटरवल की गिवन है। X की वैल्यू गिवन नहीं है। X क्या चीज़ होती है? X इज़ कॉल्ड मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है हर एक क्लास जो है लिमिट का। ये जो क्लास लिमिट गिवन है पहले हम उसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। मिड पॉइंट फाइंड कैसे करते हैं? 4 और 6 इन दोनों लिमिट्स को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे और एक इस नेक्स्ट कॉलम जो है वो बनाकर हम उसमें ये एक्स वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको ना एक्स फाइंड करके दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट मैंने एक्स फाइंड कर लिया है। एक्स के लिए मैंने आपको बताया है कि ये मिड पॉइंट होता है और मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला ये है, एक छोटी सी बात है कि आप क्लास इंटरवल को ऐड करें जितने भी गिवन है। जैसे 4 + 6, 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, उसको फिर 2 से डिवाइड कर देना है तो वो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 5। इसी तरह 7 और 9 को ऐड करें तो 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 = 8। सिमिलरली 10, 12 और 11 बाकी ये आपने खुद फाइंड कर लेनी है। तो एक्स तो हमारे पास आ गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमें FX चाहिए अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड। FX क्या मतलब, यानी कि F और X को आपने मल्टीप्लाई करना है। F तो ये आपको नज़र आ रही है हेडिंग और ये X भी है, तो अगले कॉलम में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कॉलम की वैल्यू बनती है। ये ले स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई भी हो गया। 10 5 टाइम 50, 28 टाइम 160 और 13 11 टाइम 143 एंड 7 14 टाइम 98। तो ये हमने FX कर लिया। लेकिन हमें FX नहीं चाहिए, हमें सिग्मा FX चाहिए। सिग्मा FX का मतलब है कि आप इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ठीक है। तो वो ऐड करके मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ कि क्या आंसर आता है। ले स्टूडेंट, मैंने ऐड किया है इनको और आंसर आया है 451। तो FX सिग्मा FX आ गया। अब यहाँ पे आप सिग्मा FX की वैल्यू लगा दें और सिग्मा F का मतलब है कि फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करें। वो तो उसने ऑलरेडी खुद ही टोटल किया हुआ है, 50 इसका आंसर आया हुआ है। तो सिग्मा F बेसिकली 50 है। तो 451 को हम 50 पे डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा अर्थमेटिक मीन क्या आता है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डिवाइड किया है तो आंसर आया है 9.02। तो ये स्टूडेंट्स हमने डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन को फाइंड कर लिया है। अब हम चलते हैं शॉर्टकट मेथड की तरफ। तो उसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ, फिर हम देखते हैं कि हमने टेबल में क्या चेंजिंग करनी है जिससे हमें जो है वो अर्थमेटिक मीन फाइंड हो जाए। ये स्टूडेंट्स मैंने शॉर्टकट मेथड का फार्मूला लिख दिया। इसे शॉर्टकट का दूसरा नाम है इनडायरेक्ट मेथड। इसका फार्मूला चेंज है अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए। अर्थमेटिक मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल X होना चाहिए। तो इसका फार्मूला होता है A + सिग्मा FD बाई सिग्मा F। तो इसमें भी सिग्मा F तो वही है, यही वाला 50 आ जाएगा। A की वैल्यू उसने वो हिंट में दी हुई है, क्वेश्चन में अगर आप देखें ना हिंट में उसने A की वैल्यू हमें दी है 8, तो वो भी हम यहाँ पे लगा देंगे। F तो है। D क्या चीज़ होती है? D कहते हैं डिविएशन को, ठीक है जी। डिविएशन कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे इसका फार्मूला लिख के एक कॉलम बना के आपको दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट्स डिविएशन का फार्मूला होता है X - A। X होता है मिड पॉइंट, ये जो भी हमने फाइंड किया हुआ है। माइनस की जगह माइनस A की वैल्यू तो जो है ना वो हिंट में उसने दी हुई है डिविएशन A की, तो वो 8 है। तो 5 - 8 आप कर लेंगे तो -3 आ जाएगा। इसी तरह अब आप हर एक को ना जैसे X - A करते जाएंगे, मतलब
अब 8 - 3 करेंगे अगले में, फिर इस तरह 11 - 3, फिर 14 - 3। तो ये मैं कॉलम फिल कर लेता हूँ, फिर मेरे इस कॉलम में क्या वैल्यू आएगी। लें स्टूडेंट्स, डी तो फाइंड हो गया, सारों का मैंने डी फाइंड कर लिया, आपको नज़र आ रहा होगा कॉलम में। अब क्या रह गया जी हमारा एफ डी। एफ डी का मतलब है कि ये जो डी की वैल्यूज़ आई हैं 0 -3 0 3 6, इसको आपने ना किसके साथ, एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करना। ये एफ़ यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। पहली दफ़ा आप एफ़ को मसलन 10 को -3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, फिर 20 को 0 के साथ, फिर 13 को 3 के साथ, और फिर 7 को 6 के साथ। तो नेक्स्ट कॉलम में ये वैल्यूज़ मैं पुट करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है एफ़ और डी को, कॉलम में आपको नज़र आ रहा होगा। अब अगली बात रह गई है सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी का मतलब है कि इन सारों को आप ऐड करें, ठीक है। कैलकुलेटर पे आप इन सारों की वैल्यूज़ को लिखें, तो जो उसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे मैं लिख के, और इधर साथ में सिग्मा एफ डी लिख के आपको दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, मेरे पास सिग्मा एफ डी बन गया है 51। ये मैंने लिख दी है कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके। अब मैं वैल्यूज़ ये सिग्मा एफ डी की भी वैल्यू मैं यहाँ पे लगाता हूँ। सिग्मा एफ तो ऑलरेडी 50 है, यहाँ से मुझे पता चल गया था, और ये इसने खुद लिख कर दिया था। और ए जो है वो अकॉर्डिंग टू बुक में उसने 8 वैल्यू दी है, तो वो मैं यहाँ पे लिख के कैलकुलेशन करके और मैं चेक करता हूँ कि क्या आंसर आता है। लेकिन जी स्टूडेंट्स, मैंने इसकी कैलकुलेशन कर ली है, और एक जगह मैंने 8 लिख दिया, और सिग्मा एफ टी 51 आया था। सिग्मा एफ हमारे पास 50 है, डिवाइड किया तो 1.02 आया, इनको ऐड किया तो वही आंसर आ गया। तो अगर आप गौर करें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। शॉर्टकट मेथड का फार्मूला डिफरेंट था, लेकिन अर्थमेटिक मीन का आंसर वही आया है जो अर्थमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड से हमारे पास आंसर आया। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो चलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन की तरफ। तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला मैं लिख दूँ, फिर हम देखेंगे कि उस जो फार्मूला में जो वैल्यूज़ मुझे चाहिए होंगी वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँगा, और फिर हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला मैंने लिख दिया। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो फार्मूला याद कर लीजिएगा आप, ठीक है जी। इस जो है वो क्वेश्चन के हवाले से, और इसमें जो चीज़ें चाहिए वो हम इस टेबल में पूरी कर लेते हैं। देखिए क्या चाहिए आपको। एंटी लॉग तो चलें वो बात की बात है ना, कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर लेंगे। असल प्रॉब्लम है लॉग एक्स और एफ़ का, और फिर उनका सम का। पहले आपने क्या करना होगा, राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम लॉग एक्स लेंगे। एक्स क्या चीज़ है, वो है मिड पॉइंट, ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, तो बड़ी आसानी से हमें समझ आ जाएगा। आप सिंपली लॉग ले लें इसका, ठीक है, तो उसका एक कॉलम बन जाएगा। फिर एफ़ का मतलब ये हुआ कि उसका जो लॉग एक्स का आंसर आएगा ना, उसको एफ़ से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसका भी एक कॉलम बना लेंगे, और फिर उनको हम सिग्मा कर लेंगे, मतलब उनको समेशन कर देंगे, उनको हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं लॉग एक्स आपको फाइंड करके इसके साथ लिख के बताता हूँ, इसी कॉलम के साथ ही, ठीक है। लॉग एक्स का मतलब होगा मुझे लॉग इन वैल्यूज़ का मुझे जो मिड पॉइंट्स हैं इनका मुझे लॉग लेना है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने लॉग एक्स फाइंड कर लिया है, मतलब ये है कि मैंने लॉग 5 फाइंड किया है कैलकुलेटर से, तो ये वाली वैल्यू आई है 0.69897। फिर लॉग ऑफ 8 की है तो वो ये लिखा हुआ है, लॉग ऑफ 11 जो है वो ये लिखा हुआ है, और लॉग ऑफ 14 ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन फार्मूला लॉग एक्स को एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। एफ़ यही वाली वैल्यू, ये फ्रीक्वेंसी है, तो वो मैं अगले टेबल में अगले जो है वो कॉलम में इसको लिख के तो आपको बताता हूँ कि इस लॉग वाली एक्स की वैल्यू को एफ़ के साथ आपने मल्टीप्लाई करके तो क्या आंसर आता है। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने एफ़ लॉग एक्स कर दिया, यानी कि लॉग एक्स की जो वैल्यू आई है उसको एफ़ के साथ मल्टीप्लाई की है। अगर मैं इसको देखूँ तो मैंने 0.69897 को इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 10 उसे मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 6.9897। इसी तरह जो नेक्स्ट लॉग एक्स की वैल्यू थी 0.90309, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 20 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 18.018 आए हैं, 10618 आए। इस तरह बाकी फिर मैंने कैलकुलेट की हैं, और लास्ट में मैंने सिग्मा एफ लॉग एक्स कर लिया, तो मेरे पास 46 पॉइंट, यानी कि इन वैल्यूज़ को मैंने ऐड कर लिए तो 46.61248 आ गए। अब ये जो मेरा आंसर है एफ़ लॉग एक्स, सिग्मा एफ लॉग एक्स, वो मुझे यहाँ पे पुट करना है। उसको फ्रीक्वेंसी से सिग्मा एफ से, यानी कि वही वाली फ्रीक्वेंसी 50 सारी 50 वाली चल रही है, वो लिखना है, और फिर मुझे उसका एंटी लॉग लेना है। तो जो रिमेनिंग सोल्यूशन है वो मुझे इस पेज पे करके आपको दिखाना है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लें स्टूडेंट्स, मैंने एंटी लॉग फाइंड कर लिया है। एफ़ लॉग एक्स की वैल्यू वही 46 वाली लगा दी है, सिग्मा एफ 50 था, इन दोनों को डिवाइड किया तो 0.93222496 मैक्सिमम वैल्यूज़ लिखी हैं पॉइंट के बाद, ताकि आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आए। और जब मैंने इसका एंटी लॉग कैलकुलेटर से फाइंड किया तो 8.553 हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ज्योमेट्रिक मीन का भी क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। अब चलते हैं हार्मोनिक मीन की तरफ, आखिरी पार्ट रह गया है, थोड़ी सी हिम्मत और कर लें आप लोग, ठीक है जी। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिख देता हूँ, और जो चीज़ें मुझे रिक्वायर होंगी वो मैं इसी टेबल में कहीं पे इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, और फिर इसका सलूशन करते हैं। तो पहले हम फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं।
ये नहीं जी स्टूडेंट्स, हार्मोनिक मोड का मीन का फार्मूला लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, सिग्मा एफ ओवर सिग्मा एफ बाई एक्स। ठीक है जी, सिग्मा एफ तो ऑलरेडी है, ये भी सिग्मा एफ था, ये भी सिग्मा एफ था, ये भी सिग्मा एफ ऑफ कोर्स 50 है, वो तो बड़ी आसानी से हमें समझ आ जाएगा। एफ बाई एक्स का क्या मतलब है कि फ्रीक्वेंसी को अपने एक्स से यानी कि मिड पॉइंट से डिवाइड करना है। तो उसको ना यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं, कॉलम आपको जगह है, आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम उसको लिखते हैं एफ बाई एक्स, पहले फाइंड करते हैं, फिर उसका हम सम कर लेते हैं और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये रिलेटिवली आसान है, बड़ी जल्दी से हो जाएगा। तो पहले मैं कॉलम को ऐड कर लूँ और उसमें एफ़ को एक्स से डिवाइड करके फिर उसका सम भी कर लूँ। ये लें स्टूडेंट्स, मैंने एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया है एफ़ बाई एक्स के लिए। एफ़ बाई एक्स मतलब फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई मिड पॉइंट। अगर आप पहले रो को ही देखें, ये वाली जो रो आ रही है इसमें एफ़ है 10, तो ये 10 फ्रीक्वेंसी आ गई डिवाइडेड बाई एक्स, इसी का कॉरस्पॉन्डिंग एक्स है 5, तो 10 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर 2 आ गया। इस तरह 20 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2.5, 13 को 11 से डिवाइड किया तो 1.18 और 7 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 0.50। तो सिग्मा भी हमें करना है, इनका समेशन करना है, तो हमने इन सारी वैल्यूज़ को ऐड किया तो 6.18 आ गया। तो वापस आते हैं फार्मूला में, सिग्मा एफ़ की जगह 50 लगा दिया, सिग्मा एफ एक्स एफ बाई एक्स ये भी मैंने फाइंड किया 6.18, वो उसकी वैल्यू लगा दी है, डिवाइड किया तो 8.09 मेरे पास हार्मोनिक मीन का आंसर आ गया। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 था, लेंथी क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ इसके हवाले से तो मुझे आपने ज़रूर बताना है।